आप जपाए जपे सो नाम, आप गवाए सो हरि गुण गाए। प्रभु का नाम भी उसकी कृपा से ही जपा जाता है, और जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम उसका नाम जप पाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक इंसान मैं के बंधन में रहता है, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं ऐसे हूँ, जब तक मैं था तब हरि नहीं, तो तब तक भगवान हमारे अंदर वास नहीं करते हैं। प्रभु का हम वास हमारे अंदर नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। और जब हम उस प्रभु के नाम में लीन हो जाते हैं तो फिर मैं ख़त्म हो जाता है, फिर बस वही प्रभु 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 ही रह जाता है। इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है, नाम सर्वपीर है। इसलिए नाम का जाप जो है हर समय करना है, जब भी वक्त मिले हमें उस प्रभु सुमरन में लीन रहना है। जब एक बच्चा पैदा होता है संसार में तो वो एक मांस का लोथड़ा होता है, उसे नाम दिया जाता है, फिर वो उसी नाम के द्वारा ही पूरी उम्र पहचाना जाता है। जब उसे कोई आवाज़ लगाता है पवन, तो मैं मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने नाम दे दिया पवन। अब कोई जब पवन की आवाज़ लगाता है तो मुड़ के देखता हूँ। अगर नाम को हम उल्टा करें तो नाम का मन बन जाता है, म पहले आ जाता है, न बाद में आ जाता है। मन मीन्स नाम और मन का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। जब कोई हमें बड़े प्यार से आवाज़ देता है तो हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और जिसे हम इग्नोर करते हैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनते। तो प्रेम में बड़ी ताकत है। हमें जब कोई प्रेम से बुलाता है, आवाज़ लगाता है पवन, तो हम दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि उस आवाज़ में क्या है, उस आवाज़ में प्यार है, उस आवाज़ में अपनापन है, उस प्यार में वो एक अद्भुत रिश्ता है, उस आवाज़ में रस है। इसी तरह प्रभु का नाम ओम है, हमारे भगवान जी का नाम ओम है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम सीधे सीधे उस प्रभु के साथ संबंध बना लेते हैं। हम जब सैर भी करने जाते हैं तो हम बोलते हैं हरि ओ। तो हम प्रभु को आवाज़ लगाते हैं। अगर हमारी आवाज़ में प्रेम होगा, अगर हमारी आवाज़ में रस होगा, अगर हमारी आवाज़ में लगन होगी, प्रेम से वो आवाज़ ओत प्रोत होगी, तो हमारे प्रभु दौड़ते हुए चले आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं अपने जब मेरा भक्त मुझे याद करता है तो मैं अपने लाखों काम छोड़कर अपने भक्त के पास चले जाता हूँ। मैं प्रेम के वशीभूत हूँ, मुझे प्रेम से ही पाया जाता है। तो नाम में वो शक्ति है, और जब हम प्रभु को प्रेम से पुकारते हैं तो हमारे प्रभु दौड़ते चले आते हैं और हमें गले लगा लेते हैं, और हम उनमें लिप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जब राधा मीराबाई जो थी, जब भगवान श्री कृष्ण के नाम में लीन हो गई तो राणा जी बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने विष का प्याला भेजा कि ये मीराबाई जो है ये विष का प्याला पी के मर जाए। तो कहते हैं, राणा विष का प्याला भेजियो पिए मगन होई, क्योंकि वो नाम की मस्ती में थी, उसको जहर भी असर नहीं किया। प्रेम में वो ताकत है। जब गुरु नानक देव जी मणिकरण गए तो उन्होंने मर्दाने को बोला, जा भाई भिक्षा ले आ। तो वो गांव में चला गया, भिक्षा ले आया। जब भिक्षा लाया तो उन्होंने कहा, गुरुजी सारी सूखी भिक्षा ही मिली है, आटा मिला है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इसकी पूड़ियाँ बना ले। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आग का तो प्रबंध नहीं है। तो गुरुजी के पास चिमटा होता था, गुरुजी ने उधर चिमटा मारा तो मणिकरण से वो पानी फूट गया। उन्होंने कहा, अब रोटियां बना तो इसमें डाल दे।
उसने कहा ठीक है। मर्दाने ने आटा गूंदा और उसने रोटियां डाल दी पानी में, तो सारी रोटियां डूब गई। उसने कहा गुरुजी रोटियां तो बनाई सी, पा भी दी पर सारियां डूब गई हैं। गुरुजी ने कहा क्या परम पिता परमेश्वर के नाम की कोई रोटी डाली थी? उसने कहा नहीं। उसने कहा उसका नाम ले और एक परम पिता परमेश्वर के नाम की रोटी डाल दे, डुबदियां भी तर जाएंगियां। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम नाम लेते हैं तो हम डूब रहे होते हैं, तो हम तब भी तर जाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की हम पर कृपा हो जाती है और हम बहुरूपी सागर को पार कर जाते हैं। भगवान का नाम सर्वोपीर है, हर समय उसके नाम में लिप्त रहना है। पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो। तो नाम का धन जो है वो सभी रत्नों से, सभी धनों से, नाम धनम सर्व धनम प्रधानम। नाम का धन जो है वो सब धनों में उत्तम है। तो इसलिए हर समय उसके नाम में विचरते रहें, उसका नाम का सुमरन करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा आप उसके नाम में लीन हो जाओगे, और जब उसके नाम में लीन हो जाओगे तो वो नाम आपको अपने आप में लीन कर लेगा और आप उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएंगे। हम उसी का अंश हैं और इस अंश को उसी में मिलना है। जब तक ये अंश अपने परम पिता परमेश्वर जिससे ये जुदा होके आ गया है, बिछड़ कर आ गया है, जब तक ये उससे नहीं मिलेगा ये परम आनंद को प्राप्त नहीं होगा। इसको परम आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब यहाँ से आया होता है इंसान वहीं पहुँच जाता है। एक घर तो हमारा ये है, यहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन हमारा सच्चा घर परमात्मा का घर है। अपने घर में ही जाकर इंसान को शांति मिलती है, और हमारा घर दुनियावी शांति हमें अपने घर में मिलती है। इस शरीर को शांति हमारे अपने घर में मिलती है, लेकिन हमारी आत्मा को शांति जो है वो उस परम पिता परमेश्वर के घर में मिलेगी। जय परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि 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 बार नमन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें, और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। मैं अदना सा प्राणी हूँ, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये ताकत आई है कि मैं आज इस YouTube पे आया हूँ और ये रिकॉर्डिंग मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। धन्यवाद।